आगे बढ़ते TV9 से बातचीत में स्मृति ईरानी का बयान सामने आया। मोदी सरकार के विकास में कोई भेदभाव नहीं। उलेमा बोर्ड को मां विकास आघाड़ी के आश्वासन पर कहा, टैक्स पेयर का पैसा समुदाय विशेष के लिए नहीं है। मैम, उलमाओं ने एक लिस्ट तैयार की और महाविकास आघाड़ी से वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी ये सब मांगी पूरी कर दे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप किस तरीके से देखती हैं इन सभी चीज़ों को? टैक्स पेयर पैसा देता है ताकि सड़क बने, टैक्स पेयर पैसा देता है ताकि गरीब के लिए स्कूल बने, टैक्स पेयर पैसा देता है ताकि अस्पताल मिले जिसमें हर समुदाय के लोग जाएं। टैक्स पेयर जो टीचर है उसका भी पैसा देता है, लेकिन वो टीचर एक समुदाय का हो विशेष, इसके लिए टैक्स पेयर पैसा नहीं देता। एक सवाल अजीत पवार जी को लेकर है। जिस तरीके से योगी जी ने बोला, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने बोला नेक है, सेफ हैं, इसी पे जो संजय राउत है वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो हम लोग अनसेफ फील करते हैं। तो इस तरह के बयानों को आप किस तरीके से देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदी अगर सेफ फील करने लगे तो इसका मतलब तो हमारा काम ढंग से हो नहीं रहा। अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी अगर संजय राउत जी हैं तो हम ये चुनाव उनकी सेफ्टी के लिए नहीं, जनता की सेफ्टी के लिए लड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी जनता से आह्वान करते हैं कि समुदाय को एकजुट रहना चाहिए, कि लोगों को जाति के आधार पर बंटना नहीं चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव एक गवर्नेंस का एजेंडा है। दूसरा, अजीत पवार जी जिस तरीके से कह रहे हैं उसको आप किस तरीके से लेते हैं? वो थोड़ा सा इस मामले पार्टी के प्रतिनिधि हूँ, उनकी पार्टी की नहीं। उनकी सोच और मेरी सोच 100% मिलती हो ये ज़रूरी नहीं है। हमने अपना पूरा का पूरा एजेंडा गवर्नेंस का 10 साल में राष्ट्र के सम्मुख जब प्रस्तुत किया तो नरेंद्र मोदी ने ही सबका साथ सबका विकास का जय घोष किया। और आप खुद इस बात के साक्षी हैं कि मोदी ने जब सड़क बनाई तब ये थोड़ी ना कहा था कि इस पे धर्म विशेष लोग ही चलेंगे या मेरे वोटर ही चलने वाले हैं। सभी के लिए राष्ट्र का निर्माण होता है। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी आते हैं और कहते हैं कि धारावी में जो कुछ भी हो रहा है ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सब कुछ ओन कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक नैरेटिव है जो उन्होंने चलाया जिस पे वो सतत हारे, और वो नैरेटिव का शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास मुद्दों का अभाव है। तो मैं बार बार उसी सवाल पर जवाब दे रही हूँ जो पिछले 10 साल से बोल रहे हैं, और 10 साल से केंद्र में हार रहे हैं और तीसरी बार केंद्र में हार रहे हैं। महाराष्ट्र में आप पहले भी कर्मभूमि रही है आपकी, इस बार भी चुनाव प्रचार कर रही हैं, किस तरीके का उत्साह आपको दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी बल्कि सरकार भी बनाएगी, ये माहौल है।